लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की जैकेट की केन खींची और बाहर निकाला। लड़की मुस्कुराई और तुरंत समझ गई तीनों मनाली में स्कीइंग करने आए थे। लेकिन लड़के का मन टिकट के पैसे देने में नहीं था, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वो टिकट काउंटर वाले को थोड़ा पटाए। लड़की ने पहले उसे सिगरेट मांगी और फिर कहा कि वो अपनी 2 बहनों के साथ स्कीइंग करना चाहती है, लेकिन पैसे कम है। टिकट काउंटर वाला जैसे ही सुनता है कि 3 लड़कियां हैं, वो 3 टिकट सिर्फ 500 रुपए में दे देता है। लेकिन जब लड़की अपनी दोस्त के साथ पहुंची तो वहाँ 2 लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड निकली। इस बीच तीनों लड़के केबल कार में चढ़ चुके थे। रात हो चुकी थी और स्की रिजॉर्ट बंद होने वाला था, लेकिन तीनों का मजा अभी अधूरा था। तभी उन्हें मैनेजर दिख गया। उन्होंने कहा कि वो और खेलना चाहते हैं, मगर मैनेजर ने साफ मना कर दिया। तीनों ने दबाव डालते हुए धमकी दी कि अगर खेलने नहीं दिया तो मालिक को सब बता देंगे। मजबूर होकर टिकट काउंटर वाला उन्हें अंदर जाने देता है और तीनों फिर से केबल कार में चढ़कर स्कीइंग करने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब हादसा होने वाला है। थोड़ी देर में टिकट काउंटर वाले को मालिक ने ऑफिस बुला लिया। उसने चाबियां दूसरे कर्मचारी को दी और कहा कि केबल कार में अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, उनके नीचे आते ही गेट बंद कर देना। कुछ देर बाद सच में 3 लोग नीचे उतरते दिखे। स्टाफ ने सोचा कि यही आखिरी लोग हैं। उन्होंने स्विच ऑफ किया और रिजॉर्ट बंद करके निकल गए। लेकिन उस वक्त असली तीनों लड़के अब भी केबल कार में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक केबल कार बीच में रुक गई। उन्हें लगा ये बस वायरिंग की गड़बड़ी है। खतरे का अंदाजा तक नहीं था। कुछ मिनटों में पूरा रिजॉर्ट अंधेरे में डूब गया। तभी उन्हें समझ आया कि रिजॉर्ट बंद हो चुका है और वो हवा में लटके रह गए हैं। मतलब उन्हें अगले शुक्रवार तक पूरे 5 दिन ऐसे ही जिंदा रहना होगा। हालात और खराब हो गए क्योंकि आसमान से बर्फ गिरने लगी। ऊपर खुले आसमान के नीचे वो हवा में अटके हुए थे। हड्डी कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में तीनों एक दूसरे से चिपककर गर्मी लेने लगे। अचानक पीछे से रोशनी दिखी। दरअसल एक कर्मचारी बर्फ साफ करने के लिए केबल कार चला रहा था। तीनों को लगा जैसे जान बचाने का मौका मिल गया हो। उन्होंने ऊपर से जान तोड़कर आवाज लगाई, लेकिन तेज हवा और मशीन के शोर में ड्राइवर तक कुछ भी नहीं पहुंचा। तभी ड्राइवर को कॉल आया और उसे सेंटर लौटने के लिए कहा गया। केबल कार पीछे की ओर मुड़ने लगी। तीनों ने ऊपर से कपड़े और चीजें नीचे फेंककर उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, मगर ड्राइवर पीछे देख रहा था। उसने कुछ भी नहीं देखा। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मोबाइल फोन सब चेंजिंग रूम में पड़े थे। अब बस वही केबल कार, बर्फीली हवा और 3 लोग।